हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है। 1 में है साइन A कोस A साइन C कोस C, इसको हमको डिटरमाइन करना है। तो देखिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एंगल B जो है 90 डिग्री है, तो इसको B मान लीजिए, इधर A इधर C कर दीजिए। इसमें देखिए AB इक्वल टू AB इसको ले लीजिए 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। देखिए आपको AC नहीं दिया हुआ था, AC पहले फाइंड कर लीजिए। सॉल्यूशन, हाँ तो यहां पर गिवन हम लोग लिख लेते हैं AB इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को AC फाइंड करने का मतलब ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो AC इक्वल टू हम लोग लिखेंगे AC इक्वल टू रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ये सब बेसिक फार्मूला अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको बेसिक फार्मूला समझ में आ जाएगा। देखिए आगे AB के जगह में है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, BC की जगह में है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रूट क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग को फाइंड क्या हुआ AC फाइंड हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें अगर आप ट्राइंगल बना लेते हैं तो आपको बनाने में जो है आसानी होगा। तो ये AC हम लोग को 25 सेंटीमीटर है, इसको यहां लिख देते हैं। एक और ट्राइंगल बना लीजिए, आसानी होगा बनाने में। 25 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर इसको एंगल मानते हैं तो इसके अपोजिट वाला हम लोग का परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और ये तो H होता है, ये तो जानते ही हैं। अगर इसको एंगल मानेंगे तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, इसके अपोजिट वाला ये H होता है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन A लिखा हुआ है। ठीक है, तब इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर एंगल है, इसको देखिए। फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं P बाय में क्या होता है, P बाय में H। तो यहां पर देखिए P क्या है आपका BC है, और बाय में AC, BC बाय में हो जाएगा AC इक्वल टू BC की जगह वैल्यू देखिए 7 सेंटीमीटर, और बाय में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा 7/25। 2 नंबर देखिए, हाँ A नंबर में एक और क्वेश्चन है, कोस A है, तो इसी A एंगल है, तो इसी में देखिए यही एंगल को देते हैं। तो फार्मूला में तो B बाय H होता है, तो B की जगह क्या है देखिए 24 सेंटीमीटर, बाय में 25 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दीजिए। तो हम लोग को वैल्यू रखना चाहते थे, हम रख सकते हैं। 1 मिनट, इसमें हम वैल्यू आपको रख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा AB, और बाय में हो जाएगा AC। तो 24 सेंटीमीटर हो गया, बाय में 25 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दीजिएगा तो 24 बाय में हो जाएगा 25। ठीक, 2 नंबर देखिए, साइन C निकालना है। तो देखिए अगर ये एंगल लीजिएगा तो ये P ये BH हो जाएगा। इसका जानते हैं हम लोग B बाय में, यहाँ P बाय में H होता है, तो P के जगह में क्या है AB, और बाय में हो जाएगा AC। तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, बाय में 25 सेंटीमीटर, कैंसिल कीजिएगा तो 24 बाय में 25 हो गया। उसके बाद कोस C हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, कोस का क्या होता है B बाय में H। तो ये एंगल लिए हम लोग ये C, तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग को BC बाय में AC, तो 7 सेंटीमीटर, बाय में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कैंसिल करेंगे तो
7 बाय हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए नोट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट r, ये फाइंड करना है। देखिए कभी भी अगर दो एंगल रहेगा, टू एंगल रहेगा तो हमेशा दो ट्राइंगल बनाइएगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इसी के नीचे ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक और आप ट्राइंगल इसी से सेम बना लीजिए। PQR हो गया 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। आपको क्या बता रहे हैं, कभी भी दो चीज फाइंड करना रहेगा, दो एंगल अलग अलग रहेगा तो उसमें दो ट्राइंगल बना लीजिएगा। ऐसे में क्या होता है, सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये P अगर एंगल लीजिएगा तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये एंगल लीजिएगा तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पर ध्यान दीजिए 10 निकालना है, तो 10 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बाय में B। तो दोनों क्या दिया हुआ है हम लोग को, देखिए यहां पर दिया हुआ P नहीं है, तो हम लोग दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसको पहले फाइंड कर लीजिए। तो कभी भी अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में छोटा वाला साइड अगर फाइंड करना रहता है तो रूट अंडर बड़ा वाला साइड का स्क्वायर माइनस एक जो दिया रहता है छोटा वाला साइड उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एक जो छोटा वाला साइड रहता है वो निकल जाता है। तो हम लोग को PR निकालना पड़ेगा। तो देखिए PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आपको QR निकालना है, QR। तो QR रूट अंडर लिखिएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR का जब कितना दिया हुआ देखिए 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तोड़ सकते हैं, तुरंत आ जाएगा। देखिए तो A प्लस B इंटू A माइनस B, 13 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब A प्लस B इंटू A माइनस B में तोड़ दिए। दोनों को सम कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर इंटू सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसको हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 25 का रूट निकालिएगा तो 5 आएगा, 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग को QR निकल गया। अब देखिए हम लोग को जो फाइंड करना है उसको लिखिए 10p माइनस कोट R, ये निकालना है। तो देखिए ये P एंगल लेना है, तो इसमें देखिए हम लोग जानते हैं P बाय B होता है, मतलब क्या हो जाएगा QR बाय में हो जाएगा PQ माइनस, फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा ये R एंगल है, तो हम लोग जानते हैं ये होता है B बाय में P। तो B के जगह में देखिए क्या है, ये भी है QR और बाय में हो जाएगा PQ। आप यहां पर देखिए दोनों सेम है, कैंसिल करके 0 कर सकते हैं, लेकिन यहां पर वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू लेके ही आगे सॉल्व करना है। तो देखिए इसके जगह में दिया हुआ है, देखिए इसके जगह ये जो है B हम लोग को ये निकल चुका है कितना, ये वाला पोर्शन 5 सेंटीमीटर निकल चुका है, देखिए ये पोर्शन। और ये जो है PQ कितना है देख लीजिए, PQ 12 दिया हुआ है माइनस, यहां पर भी सेम लिखाएगा 5 सेंटीमीटर बाय में 12 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 12 आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस 5 आएगा, 0 बाय में 12 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा आंसर। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहां लिखा हुआ इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस A इंटू 10A, ये फाइंड करना है। देखिए कभी भी अगर एंगल आपको अगर एंगल यहां पर A है, यहां पर भी A है, यहां पर तो फिगर नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सॉल्यूशन
देखिए साइन ए इक्वल टू दिया हो 3/4। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय में H। तो देखिए P इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 3K, H इक्वल टू हो जाएगा 4K। यहां देखिए B आपको नहीं दिया और B हम लोग को मालूम होगा तभी दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो B इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H के जगह में वैल्यू रख दीजिए 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर हो जाएगा। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर दीजिए, 4K प्लस 3K फिर 4K माइनस 3K प्लस कीजिएगा तो 7K आ जाएगा, यहां माइनस कीजिएगा तो 1K आ जाएगा। 7 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 7 हो जाएगा, 2K है तो एगो K को बाहर कर दीजिएगा। ये हम लोग को B फाइंड हुआ। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को फाइंड करना है कोस A। तो कोस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B बाय में H होता है, तो B के जगह में है रूट 7K और H के जगह में है 4K। K कैंसिल हो गया, रूट 7 बाय में 4। उसके बाद 10A इक्वल टू हम लोग जानते हैं P बाय में B। तो देख लीजिए P के जगह में कितना है 3K और B के जगह में है रूट 7K। K कैंसिल हो गया, 3 बाय में रूट 7। देयरफॉर लिख सकते हैं जो फाइंड करना है उसको, कोस A इक्वल टू आया रूट 7/4 एंड 10A इक्वल टू आया 3 बाय रूट 7। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। गिवन दिया हुआ है 15 कोट A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 15 कोट A इक्वल टू 8 है, तो कोट A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाय में 15। अब देखिए बाय में ट्रांसफर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B बाय में P होता है। तो B इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8K और P इक्वल टू लिखेंगे 15K। हमको H मालूम नहीं है तो H इक्वल टू रूट अंडर फार्मूला जानते हैं हम लोग P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो फार्मूला वैल्यू रखिए 15K का स्क्वायर हो जाएगा और 8K का स्क्वायर हो जाएगा। इसका कीजिएगा तो 225K स्क्वायर हो जाएगा, इसका कीजिएगा 64K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऐड करके देख लीजिए 289K स्क्वायर आ जाएगा। इसका वैल्यू कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 17K। इसका रूट निकालिएगा 17K आ गया। ये किसका वैल्यू आया, ये आपका H का वैल्यू आ गया। अब देखिए क्या निकालना है यहाँ पर, साइन A इक्वल टू P बाय में H। P के जगह में देखिए कितना दिया हुआ है 15K और H के जगह में देखिए 17K। K देखिए कैंसिल हो गया, 15 बाय में 17। सेक A इक्वल टू H बाय में होता है B, तो H के जगह में है 17K और B के जगह में देख लीजिए 8K। K कैंसिल हो जाएगा, 17 बाय में 8। देयरफॉर लिख सकते हैं साइन A इक्वल टू दिया हुआ हम लोग फाइंड हो गया 15 बाय में 17 और सेक A इक्वल टू हो गया 17 बाय में 8। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13 बाय में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें आपको सेक दिया हुआ है, बाकी जो 5 है उसको आपको फाइंड करना है। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। सेक थीटा इक्वल टू 13 बाय में 12, फार्मूला इसको लिख लीजिए H बाय में होता है B होता है।
तो h इक्वल टू हम लोग हो जाएगा 13k और b इक्वल टू हो जाएगा 12k। p नहीं दिया हुआ है तो p इक्वल टू हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h के जगह में 13k का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 12k का स्क्वायर लिखेंगे। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 13k हो जाएगा प्लस 12k हो गया। 13k माइनस हो जाएगा 12k। उसके बाद सम कीजिएगा तो 25k हो गया, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1k हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और 2k है तो के बाहर, तो ये किसका वैल्यू आया, p का वैल्यू आया। अब हम लोग को निकालना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना है सेक छोड़ के, तो साइन इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला जाएंगे p बाय में h, तो p है हम लोग का 5k है और h हम लोग को दिया हुआ 13k, k कैंसिल हो गया, 5 बाय में हो जाएगा 13। cos थीटा इक्वल टू b बाय में h, तो b हम लोग को दिया हुआ देखिए 12k बाय में 13k, k कैंसिल हो जाएगा, 12 बाय में 13। टेन थीटा इक्वल टू जानते हैं p बाय में b, p देख लीजिए आपको 5k नजर आएगा, b के जगह हम देख लीजिए 12k, k कैंसिल हो गया, 5 बाय में 12। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h बाय में p, h देख लीजिए आपको h नजर आएगा 13k और p के जगह हम देख लीजिए 5k, कैंसिल कर दीजिएगा तो 13 बाय में 5। सेक आपको नहीं, सेक आपको दिया हुआ पहले से, उसको नहीं निकालना है, तो कोड देख लीजिए, कोड थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का b बाय में p, तो b की जगह हम देख लीजिए 12k और p की जगह हम देख लीजिए 5k, k और k कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आ गया 12 बाय में 5। देयरफॉर करके लिख सकते हैं जो फाइंड करना था, साइन थीटा इक्वल टू देखिए 5 बाय में 13, कॉस थीटा इक्वल टू है 12 बाय में 13, टेन थीटा 5 बाय में 12, कोसेक थीटा 13 बाय में 5 और कोट थीटा है, कोट थीटा आपको दिया हुआ है 12 बाय में 5 दिया हुआ है। ये हम लोग को फाइंड हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग का था, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला बात है कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स है, एक नंबर बात। दूसरी बात है कोस ए इक्वल टू कोस बी ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग को एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इसको निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग 2 ट्राइंगल्स लेते हैं, दोनों को सिमिलर करते हैं, ये फर्स्ट ख्याल होना चाहिए। तो 2 ट्राइंगल पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर समझते हैं। इस तरह से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल ए है और एंगल बी है दोनों अलग अलग ट्राइंगल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एबीसी ट्राइंगल ऐसा ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी ट्राइंगल है, जैसे ए है तो ये अलग ट्राइंगल में होना चाहिए और ये जो बी है वो अलग ट्राइंगल में होना चाहिए, इसको आपको ख्याल रखना है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अपने मन से वैल्यू रख लीजिए। जैसे यहाँ mn रख सकते हैं mn, और इसको रख दीजिए pq रख सकते हैं pq, इस तरह से, ठीक है। तो इसको सिमिलर करने में हम लोग ट्रिपल एस से जो है इसको सिमिलर करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे सिमिलर करेंगे, तो ट्रिपल एस का मतलब हुआ साइड साइड साइड, मतलब साइड एक ही रेशियो में होना चाहिए तब ये सिमिलर होगा, है ना। मतलब ऐसा हम लोग करेंगे कि अगर हम लोग को mn, ये mn बाय में अगर हम लोग का आ गया pq सपोज आ गया, उसके बाद an बाय में आ गया bq आ गया, bq इक्वल टू am बाय में अगर
ए एम बाय में अगर आ गया बीपी आ गया, अगर ऐसा हो गया कि दिस साइड बाय में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाय में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाय में दिस साइड, अगर ऐसा साइड अगर एक ही रेशियो में आ गया है ना, मतलब ये साइड बाय में ये साइड इक्वल टू, फिर ये साइड बाय में ये साइड इक्वल टू ये साइड और बाय में ये साइड, अगर ऐसा आ गया तीनों एक ही रेशियो में आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो दोनों सिमिलर होगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो जो एक ही रेशियो में जो साइड होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर समझेंगे कि एंगल ए जो है वो एम एन और एंगल बी जो है वो पी क्यू, ये एक ही रेशियो में है तो इसके अपोजिट में जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा मतलब ये एंगल ए और एंगल बी जो है ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग को पर्पस यही लग गया है कि ये ट्राइंगल को जो है सिमिलर करेंगे एक ही रेशियो में करके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले सबसे फर्स्ट गिवन जो दिया हुआ उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है सॉल्यूशन चलेंगे हम लोग, कोस ए इक्वल टू दिया हुआ है कोस बी, ये गिवन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, इस 90 डिग्री अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये एच हो गया ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोस का होता है बी बाय में एच होता है, तो बी के जगह में क्या है ए एन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए एन और बाय में लिखेंगे हम लोग ए एम इक्वल टू, फिर यहाँ पर फिर इस ट्राइंगल के अगर देखें तो यहाँ पर फिर हो जाएगा हम लोग को बी क्यू और बाय में हो जाएगा बीपी। देखिए यहाँ पर हमको ये तीन चीज लाना है, ये आपको पहले ही बता दिए कि ये लाना है। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने आप दो चीज आ जाएगा। देखिए ए एन इसको इधर लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू यहाँ ए एम ऊपर चल गया और बाय में हो जाएगा बीपी। अब देख लीजिए दो को मिला कि नहीं, देखिए ए एन ये वाला देखिए ए एन बाय में आपको बी क्यू मिल गया, ये मिल गया आपको। उसके बाद देखिए ए एम बाय में बीपी, देखिए आपको ये दोनों मिल गया। तब तो हम लोग अब यही सोचना है कि ये कैसे इक्वल होगा, तो इसके लिए क्या ट्रिक है बता रहे हैं। ये दोनों के इक्वल टू हम लोग के मान लेते हैं ऐसा, ठीक। फर्स्ट ये थॉट लगाएंगे। दूसरी बात है कि जो वैल्यू दिया हुआ है इसके इक्वल टू भी सॉल्व करके हम लोग के ले लाएंगे, मतलब इसको के मान लिए हैं और इसको सॉल्व करके भी के ले लाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि इसका वैल्यू भी के मान लेंगे, इसका वैल्यू के आ जाएगा, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे इक्वेशन मान के, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये हम लोग थॉट लगाते हैं। तो इसका इक्वल टू के मान लिए, अगर के मान लिए मतलब ये जो है के इक्वल है और ये वैल्यू भी के इक्वल है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। तो इसका मतलब हो गया इंप्लाइज दैट हम लोग लिखेंगे ए एन बाय में बी क्यू इक्वल टू हो गया के, इंप्लाइज दैट यहाँ पर ए एन का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बी क्यू हो गया इंटू के। अब इसमें देखिए ए एम बाय में बीपी हो गया इक्वल टू के, इंप्लाइज दैट ए एम अगर हम लोग निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीपी इंटू हो जाएगा हम लोग का के, ठीक। अब देखिए इस ट्राइंगल में पहले हम लोग आते हैं। इन ट्राइंगल ए एम एन लेते हैं, ए एम एन। इसमें ध्यान दीजिए हमको क्या फाइंड करना है, ये चीज हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो जो मिसिंग है उसी को फाइंड करना है। ये तो दोनों हम लोग को ऊपर रिलेशन मिल चुका है, यही इसी को हमको फाइंड करना है। तो अगर हम लोग एम एन निकालेंगे तो रूट अंडर क्या लिखेंगे ए एम का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले निकालना है एम एन, तो एम एन इक्वल टू रूट अंडर लिखेंगे ए एम का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए एन का स्क्वायर। उसके बाद यहां पर देखिए ए एम का जगह वैल्यू दिया हुआ है बीपी इंटू के, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ए एन है यहाँ पर, तो ए एन के जगह में वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है बी क्यू इंटू के, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर।
उसके बाद यहाँ बी पी स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी क्यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, इंटू लगा भी सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए के स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हमको बी पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। उसके बाद यहाँ दो गो के है तो एक गो के बाहर ले लीजिए, यहाँ पर आपका बचेगा बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर। ये रिजल्ट मिला। किसका वैल्यू मिला? एम एन का, एम एन का वैल्यू निकला। उसके बाद आगे देखिए, हमको पी क्यू निकालना है, तो इस ट्राइंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, तो इसमें जो है हमको निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर हम लोग बोलेंगे, देखिए पी क्यू निकालने के लिए रूट अंडर निकालेंगे बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है हम लोग को, एक ही साइड में एक मतलब साइड को एक ही रेशियो में करना है, तो इसका मतलब एक ही रेशियो में करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा एम एन बाय में पी क्यू इक्वल टू, देखिए एम एन का वैल्यू हम लोग का है के रूट अंडर बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर बाय में फिर रूट अंडर है बी पी का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर, दोनों सेम है, कट गया। तो यहां पर हम लोग को एम एन बाय में पी क्यू इक्वल टू के मिल गया, दोनों कैंसिल हो गया, 1 1 लिख सकते हैं इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेंगे और यहां पर इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे 1। अब इसका वैल्यू भी के है, इसका वैल्यू भी के है, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, हम लोग को मिलेगा, पहले एम एन ही लिख देते हैं, एम एन बाय में हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू हो गया हम लोग का ए एन बाय में बी क्यू इक्वल टू ए एम बाय में हो जाएगा बी पी। इसको मिलाएंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन पूरा मिल गया, हम लोग को यही लाना था। जब साइड एक ही रेशियो में आ गया मतलब ये दोनों ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम एन सिमिलर होगा ट्राइंगल बी पी क्यू, दोनों ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। साइड एक ही रेशियो में आ गया, ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया। अब उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो एंगल ए और एंगल बी है इसके अपोजिट में एम एन है, इसके अपोजिट में पी क्यू है। यहाँ पर एक ही रेशियो में था, जब एक ही रेशियो में आ जाता है जो उसी को हम लोग इक्वल बोलते हैं। जैसे आप देखिए कि ये जो है वो एक ही रेशियो में है, तो इसलिए इसके अपोजिट का एंगल और इसके अपोजिट का एंगल ही इक्वल होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे या शो करके एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यही हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, एक ये वैल्यू फाइंड करना है और 2 नंबर में भी एक फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग गिवन से हम लोग काम चलते हैं। cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं b बाय में होता है p, तो b इक्वल टू हो जाएगा
7k और p इक्वल टू हो जाएगा 8k। यहाँ पर h नहीं दिया हुआ है तो h आप फाइंड कर लीजिए। तो h इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p के जगह हम देखिए 8k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7k का स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू इसका सॉल्व करेंगे तो 64k स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू करेंगे तो 49k स्क्वायर। दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए 4 और 9 13 का 3 हो गया और 10 और 1 11 यहाँ पर k स्क्वायर। उसके बाद इसका रूट तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो रूट नहीं निकलेगा तो 113 हो जाएगा। इसका a o k है तो बाहर निकल जाएगा। तो ये हम लोग को फाइंड हो गया h। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 1 नंबर में। तो 1 नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसी को फाइंड करना है इक्वल टू। अब यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाएगा हम लोग का 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आगे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस साइन का जगह फार्मूला रख दीजिए p बाय में हो जाएगा h, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस यहाँ हो जाएगा b बाय में h, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट 1 माइनस देखिए p के जगह हम देख लीजिए वैल्यू 8k तो 8k हो जाएगा। h के जगह हम देख लीजिए रूट अंडर 113k, इस पूरा का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस इसका जगह हम देख लीजिए b के जगह आपको दिया हुआ 7k और h के जगह में रूट अंडर 113k, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस इसका स्क्वायर ये देखिए k के पहले कैंसिल कर लीजिए 1 1 हो जाएगा, कैंसिल करने से कैंसिल होगा 1। उसके बाद यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो 100 हो जाएगा 13। इसके बाद यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 बाय में इसमें भी स्क्वायर कीजिएगा रूट 113 का तो रूट हट जाएगा तो 100 हो जाएगा 13। इसमें भी बाय में 1 कर दीजिए, इसमें भी बाय में 1 कर दीजिए, बाय में 1 एलसीएम पार्ट चला दीजिए। देखिए 113 का एलसीएम लीजिएगा तो 113 आएगा। यहाँ इसको इससे डिवाइड दीजिएगा मल्टीप्लाई 113 माइनस यहाँ 64 हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पोर्शन देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर सेम ऊपर 113 हो जाएगा माइनस 49। यहाँ पर देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो आपको 49 ही आएगा, माइनस करके देख लीजिएगा 49 आएगा बाय में 113। ये लॉजिक है। इसको माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 64, माइनस करके देख लीजिएगा बाय में 113 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिएगा, बाय में 113 ऊपर चल जाएगा 113 बाय में हो जाएगा 64। ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 64। एक आंसर ये हम लोग को फाइंड हो गया। उसके बाद सेकंड फाइंड करना है हम लोग को कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का हम लोग फार्मूला जानते हैं b बाय में होता है p, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके जगह b में देख लीजिए वैल्यू 7k हो जाएगा और p के जगह हम देख लीजिए 8k का ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए k कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 49, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 64, इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। लिखा हुआ इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर। ये क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में LHS में देखिए, ये RHS में है। चेक वेदर, इसको चेक करना है क्या LHS और RHS सेम है और नॉट सेम है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग LHS भी फाइंड करेंगे और RHS भी फाइंड करेंगे, देखेंगे दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं।
तो चलिए गिवन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को लिखा हुआ 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3। उसके बाद इसका फॉर्मूला कोट का क्या होता है, b/p, तो b इक्वल टू हम लोग हो जाएगा 4k, p इक्वल टू 3k। हम लोग को h फाइंड करना पड़ेगा, h फाइंड कर लेते हैं। h की जरूरत है क्योंकि साइन और कोस है तो h का जरूरत होगा। तो p² प्लस b² हम लोग जानते हैं, तो p के जगह में है हम लोग का 3k का स्क्वायर प्लस b के जगह में है 4k का स्क्वायर। 3 मतलब 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। उसके बाद सम करेंगे तो 25k स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू 5k आ गया। ये हम लोग को निकला h का वैल्यू फाइंड होगा। LHS हमको फाइंड कर लेते हैं पहले। LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। फार्मूला लिखते हैं, 1 माइनस 10 का होता है p बाय में b, इसका स्क्वायर बाय में 1 प्लस p बाय में b, इसका भी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। इसके बाद वन माइनस पी के जगह में देखिए लिखा हुआ है 3k बाय में b के जगह में 4k, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी सेम 3k बाय में 4k, इसका भी स्क्वायर हो गया। 1 माइनस ये के देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ भी k और k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस 9 बाय में 16, एलसीएम पार्ट चला दीजिए। 16 हो गया, 16 माइनस 9, नीचे सेम हो जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ प्लस था, यहाँ आपको प्लस लिखना है, प्लस। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 7 बाय में 16, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, फिर प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 25। 16 कैंसिल हो गया, इक्वल टू यहाँ 7 बाय में हो गया 25। ये हम लोग को LHS फाइंड हुआ। RHS देखिए, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस के जगह में फार्मूला लिखिए पहले, b बाय में h, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस p बाय h, इसका भी स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको देखिए 4k बाय में 5k, वैल्यू देखते जाइए आराम से, माइनस 3k बाय में 5k, इसका हो जाएगा स्क्वायर। के कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी के कैंसिल, यहाँ पर 16 हो जाएगा स्क्वायर, 25 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 25। एलसीएम लीजिएगा तो 25, 16 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 7 बाय में 25। देखिए दोनों सेम आ गया, देयरफॉर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। यही हम लोग को चेक्ड हो गया, चेक्ड करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। देखिए राइट एंगल एट B, देखिए दो गो ट्राइंगल इसलिए बना दिए हैं आप लोग को क्योंकि देखिए कभी भी आपको A और C अगर फाइंड करना रहेगा, दो गो एंगल रहता है, तो उसमें अगर ट्राइंगल बना लीजिएगा तो आपको सहूलियत होगा। इसलिए दो ट्राइंगल आपको पहले ही बना दिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो समझते हैं बात को आगे कि एंगल B जो है 90 डिग्री, तो एंगल B 90 डिग्री कर दिए। यहां पर अगर A जहां पर एंगल रहेगा तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर लेंगे,
इसको बेस लेंगे और ये हो जाएगा हम लोग को हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर इसको लेंगे तो इसके अपोजिट वाला P हो जाएगा, ये B होगा और ये H होगा। तो ये हम लोग समझ लेंगे। तो दो ट्राइंगल रहेगा तो जल्दी जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए समझते हैं, एक गिवन हम लोग को दिया हुआ, देखिए सॉल्यूशन 10a इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाय में √3। अब 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होगा, P बाय में B। तो इसके मुताबिक एंगल A है तो इसके मुताबिक देखेंगे इस P क्या है, BC है। तो यहां पर लिखेंगे BC और B के जगह में है AB, तो लिख देंगे AB। तो BC इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके सीधा हम 1 है तो 1K हो जाएगा, मतलब केवल K। फिर उसके बाद AB इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा √3K हो जाएगा। हम लोग को क्या नहीं दिया हुआ है, हम लोग को नहीं दिया हुआ है AC। तो AC फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC इक्वल टू हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB के जगह में हम लोग को दिया हुआ है √3K का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर K का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो एगो 3 हो जाएगा, केवल 3 और K स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर K स्क्वायर। दोनों को सम करेंगे 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर तो 4K स्क्वायर हो जाएगा। 4 का रूट निकालेंगे 2 और यहाँ पर एगो K आ जाएगा, 2K है तो ये हम लोग को फाइंड हो गया AC। तो यहाँ AC की जगह हम लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2K लिख दीजिए, इसका जगह भी 2K लिख दीजिए। अब देखिए हम लोग को जो फाइंड करना है उसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर देखिए लिखा हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखिए इधर अगर A है तो इस ट्राइंगल में देखिए PBH, इसमें ध्यान दीजिए। तो यहां पर P बाय में H होता है तो P के जगह हम लोग लिखेंगे BC और बाय में हो जाएगा AC। उसके बाद इनटू यहां पर कोस C है तो आप यहां C में देखिए, यहां पर तो कोस का होता है हम लोग का B बाय में H। तो B के जगह में यहां पर भी हम लोग का BC और बाय में हो जाएगा AC प्लस कोस A। तो यहां पर एंगल A है तो इसके हिसाब से लिखेंगे B बाय में S। तो B के जगह हम लोग का है AB तो लिख दीजिए AB बाय में AC। उसके बाद एंगल C, यहाँ पर एंगल C है तो यहाँ C तो साइन का होता है P बाय में S। तो P के जगह में है AB और बाय में हो जाएगा AC। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। BC के जगह में दिया हुआ देखिए, BC के जगह में यहाँ पर K दिया हुआ है तो लिख दीजिए K। AC के जगह में हम लोग 2K अभी निकाल चुके हैं इनटू, फिर यहाँ पर K बाय में 2K हो जाएगा। फिर AB के जगह में यहाँ पर देख लीजिए √3K है, बाय में 2K हो जाएगा और फिर AB की जगह में सेम चीजें हैं √3K बाय में 2K हो जाएगा। देखिए सब में K और K कैंसिल, यहाँ भी K कैंसिल हो जाएगा, ये भी K कैंसिल, ये भी K और ये K कैंसिल। ऊपर 1 बाय 2 जब 4 हो गया प्लस √3 मिलके एगो 3 हो जाएगा, 2 जब 4 कैल्शियम 4 1 प्लस 3 ऊपर 4 बाय 4 कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू 1। ये एक आंसर आ गया हम लोग का। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर में देखिए क्या है। 2 नंबर में है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, अब देखिए यहां पर फिगर नहीं देखिए, आप यहीं पर देखिए कोस A इसके जगह में क्या है AB बाय में AC। फिर कोस C देखिए, कोस C के जगह में है BC बाय में AC माइनस, फिर साइन A देखिए, साइन A के जगह में है BC बाय में AC साइन A। फिर साइन C देखिए, साइन C यहाँ पर
ए बी बाय में ए सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी की जगह में आपको दिख रहा है, ए बी के जगह में यहाँ देख लीजिए √3 के, बाय में हो जाएगा 2k। फिर बी सी की जगह में देख लीजिए के, बाय में 2k माइनस, फिर बी सी की जगह में है के, बाय में 2k, और ए बी की जगह में है √3k बाय में 2k। ये के कैंसिल हो गया, यहाँ भी के कैंसिल, सब के जितना है सबको कैंसिल कर देते हैं, के कैंसिल हो गया। उसके बाद √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 और बाय में 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पर भी ऊपर में √3 और बाय में 2 2 जा 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा तो 4, ऐसा कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि सेम रहता है, कैंसिल कर सकते हैं। और एलसीएम दिखाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी दिखा सकते हैं, सेम है तो 0/4 = 0, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus QR = 25 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P और tan P, ये चीज है। ठीक है, तो एक यहाँ पर ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल में Q जो है 90 डिग्री लेना है, यहाँ PR ऐसा कर दीजिए। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन के हिसाब से यहाँ पर PQ दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर है, मेंशन कीजिए। ये दोनों वैल्यू नहीं दिया हुआ, दोनों का सम अप करके दिया हुआ है। तो जब तक नहीं दोनों को वैल्यू इंडिविजुअल नहीं निकलेगा तब तक जो है इस सब का वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गिवन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है PQ = 5 सेंटीमीटर, उसके बाद PR plus QR = 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर PR निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा QR। ठीक है, ये वैल्यू। अब उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर = PR का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू देखते जाइए किसका रखेंगे। यहाँ पर PR के जगह में ये जो PR है इसके जगह में ये वैल्यू रख देंगे, PQ के जगह में रख देंगे, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया हो तो उसको सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर हाँ PQ के 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम लिख दीजिए इसको, = PR के जगह में देखिए 25 सेंटीमीटर माइनस QR दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा चूंकि स्क्वायर है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर = A माइनस B का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू QR प्लस QR का स्क्वायर। देखिए QR स्क्वायर, ये QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर = इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर इंटू QR। इसको उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर = माइनस 50 सेंटीमीटर इंटू QR हो जाएगा। सेपरेट कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बाय में ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ QR हो गया। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 1 जा और 5 2 जा, मतलब हम लोग को QR = मिल गया 12 सेंटीमीटर।
ये वैल्यू। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। पी आर का हम लोग का रिजल्ट है पी आर इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर के जगह हम देखिए 12 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। ये हम लोग को क्या निकला, पी आर निकला। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। चूंकि हम लोग को पी आर फाइंड हो गया है 13 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर जो है हम लोग को 12 सेंटीमीटर फाइंड हो गया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन पी। तो P इक्वल टू साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय में H। तो देखिए अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, और ये हम लोग को H हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को लिखेंगे क्यू आर बाय में पी आर। क्यू आर के जगह वैल्यू देख लीजिए, क्यू आर के जगह में है 12 सेंटीमीटर बाय में 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो 12 बाय में हो जाएगा 13। एक वैल्यू हो गया। कॉस पी देख लीजिए, कॉस पी इसका फॉर्मूला होता है b बाय में s। तो b के जगह में हो गया, नाम दे दीजिए पहले पी क्यू बाय में पी आर। ये 5 सेंटीमीटर बाय में हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कैंसिल कीजिएगा तो 5 बाय में 13। एक और निकालना है 10p। तो फार्मूला होता है p बाय में b। तो p के जगह में है 12 सेंटीमीटर बाय में 5 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को 12 बाय 5। देयरफॉर करके लिख सकते हैं साइन p इक्वल टू आया 12 बाय 13, कॉस p इक्वल टू 5 बाय 13 एंड 10p इक्वल टू आया 12 बाय में 5। तो इस तरह से हो गया आंसर। तो देखिए ये पूरा चैप्टर जो है हम लोग एक वीडियो में पूरा कवर कर लिए, और एक 11 नंबर क्वेश्चन केवल इसमें छूटा हुआ है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में जो है हम बता देंगे। तो इस तरह से जो है एक पूरा कंप्लीट वन वीडियो में जो है 8.1 जो है हम लोग का फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए ठीक।